महाराज की जय। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवा सर्वाधार मंगलमय मंगल करण विनवा परमात्म तत्व में प्रनिष्ठित आराध्य देव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में सत सत नमन। आराध्य देव के विभूति स्वरूप मंचस्थ संतजन, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, परम संत बाबा देवी साहब जी महाराज का जब महाप्रयाण का समय आया तो भक्त लोग घेर के खड़े हो गए और हाथ जोड़कर विनती किया, जो महाराज अब आप तो संसार से जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को कुछ उपदेश दें। तो बाबा देवी साहब जी महाराज ने कहा, दुनिया वहम है, अभ्यास करो। ये वहम शब्द उर्दू लफ्ज है। वहम मतलब भ्रम, झूठा, असत्य। दुनिया क्या है? असत्य है, रहने वाला नहीं है। इसीलिए क्या करो? तो अभ्यास करो। अभ्यास करने की जरूरत है। संसार में हमारा जीवन सुखमय व्यतीत हो, संसार में सुख से रहें, और संसार के बाद का जो जीवन है वह भी सुखमय हो। तो क्या करना होगा? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने बड़ा अच्छा कहा, जाओ परलोक यहाँ सुख चाहूं। आप यहाँ भी सुख से रहना चाहते हैं और इसके बाद कि जीवन में भी सुख से रहना चाहते हैं, तब क्या करो? भगवान की भक्ति करो। भक्ति करने की आवश्यकता है। भक्ति करेंगे तो हमारा जीवन सुखमय होगा, हमारा जीवन आनंदमय बनेगा। संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, भक्ति निसेनी मुक्ति के संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया तो जन्म जन्म पछता है। ये भक्ति सीरी है। अभी हमारे संत मत के विद्वान प्रवक्ता श्रद्धेय स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज बहुत ही सुंदर ढंग से
भक्ति के गूढ़तम रहस्य को सुना रहे थे। भक्ति करें तो भक्ति क्या है? तो संत कबीर बाबा कहते हैं भक्ति निसेनी मुक्ति की। मुक्त होना चाहते हैं, मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो मुक्ति तक पहुंचने की सीढ़ी क्या है? भक्ति है। भक्ति करेंगे तो मुक्ति को प्राप्त करेंगे। और भक्ति करने के लिए किसी जाति पाति की कोई बात नहीं है। हमारी आराध्य देव ने बड़ा अच्छा कहा, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर वो बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। मानव मात्र सब कोई भक्ति कर सकते हैं। भक्ति के लिए जाति पाति की कोई बात नहीं है। बड़ा सुंदर भगवान श्री राम कहाँ गए हैं? माँ सबरी के आश्रम में। शबरी शबर कुल में जन्म ली थी, छोटी जाति की थी, भीलनी थी, लेकिन भक्ति में ऊंचे दर्जे को प्राप्त की हुई थी। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहा करते थे, जिस वृक्ष में फल लगता है डाल में, तो वो डाल क्या हो जाता है? झुक जाता है। और जिस डाल में फल नहीं रहता है, वो डाल ऊपर रहता है। तराजू में जब हम लोग वजन करते हैं तो जिधर भार ज़्यादा रहता है उधर झुका हुआ रहता है। जिसमें अधिक गुण रहेगा तो वो विनम्र होंगे। अब देखिए सबरी माई ऊंचे दर्जे की भक्तिन है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्रतीक्षा में बहुत वर्षों तक इंतजार की। उनके गुरु मातंग ऋषि ने उनको कह दिया था, बेटी तुमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं भगवान तुम्हारे यहाँ आएंगे। बहुत इंतजार किया, बहुत घर की सफाई किया, कुटिया की, सड़क की सफाई किया, फूल बिछाई। जब बहुत इंतजार के बाद प्रभु श्री राम आए, तो प्रभु श्री राम जब आए तो उनको देखकर सबरी माँ भाव विह्वल हो गई। लोग दो तरह से रोते हैं। एक तरह से जब लोग खुश होते हैं ना, तब भी लोग रोने लगते हैं, और जब दुखी होता है तब भी रोते हैं। तो माँ सबरी के आँख से अविरल प्रेम के आंसू बह रहा है। भगवान श्री राम आए हैं, और जब भगवान श्री राम आए तो सबरी सुध बुध भूल गई है। कहाँ बैठाना है, कहाँ क्या खिलाना है। पाँव धोती है, बैठाती है, फल भी खिलाती है। लोग तो कहते हैं सबरी के बेर सुदामा के चंडुल, रुचि रुचि भोग लगाए प्रभु जी, रुचि रुचि भोग लगाए। अब माँ सबरी फल दे रही है, ये खा रहे हैं। और भगवान देखिए प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु श्री राम माँ सबरी की दी हुई फल को बड़ा प्रेम से खा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? माँ कौशल्या जब खिलाती थी तो उनके भोजन में उतना स्वाद नहीं था सबरी मैया, जितना तुम्हारे इस फल में है। देखिए कितना प्रेम है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ पर नियम नहीं होता है, वहाँ पर नियम नहीं होता। जहाँ प्रेम होता है वहाँ नियम नहीं होता है। सबरी माँ तब हाथ जोड़कर प्रार्थना करती, प्रभु कही विधि स्तुति करहूँ तुम्हारी, अधम जाति में जन्म अति भारी, अधम त अधम अधम अति नारी, तिन माँ मैं मते मंदाघारी। हे प्रभु
मैं आपकी भक्ति कैसे करूं? मैं नीच जाति की हूं, अधम हूं, बुद्धि भी कम है, उसमें भी मैं स्त्री हूं। अब देखिए जो बड़े होते ना, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरे मोल। हमारे श्रद्धेय स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज सुबह सुबह सुना रहे थे, जो एक व्यक्ति गधे के गले में क्या बांध दिया था? हीरा बांध दिया था। तो गधा होता है बेचारा। गांव घर में भी लोग जब ठीक से काम नहीं करते, कहे गधा है जी, तो गधा तो एक उदाहरण हो जाता है। अब गधे के गले में हीरा है और बांधने वाले गधे से कम गधा नहीं होगा। उनको भी पता नहीं था, तब तो बांध दिया। तो हीरा का जो कीमत जानेगा तब ना, तो हीरा की कीमत को नहीं जानता था। हीरा कभी नहीं बोलता है जो मेरा लाख रुपया कीमत है, करोड़ रुपया कीमत है, लेकिन जौहरी उनके कीमत को बोलता है। तो कहते जो बड़े लोग होते हैं ना, अपने को छोटे, हमारे आराध्य कहते मोरी मति अति नीचा नारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी। जितने भी संत सब की बलिहारी, लेकिन मोरी मति अति नीचा नारी। झगड़ा क्यों होता है आज? धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, मजहब के नाम पर क्यों झगड़ा होता है? तो हम बड़े, तो हम बड़े, बड़े की झगड़ा है, छोटे की झगड़ा नहीं। मैं कहता हूँ बच्चा छोटा रहता है तो कोई माँ उसको गोद में ले लेती है, कोई चूम लेती है, कोई बगल में बैठा देती है। अपनी माँ नहीं है, कोई भी है तो गोद में ले लेती है। और वही जब बड़ा हो जाता है तब देखिए पंक्ति अलग हो जाता है। आप अलग बैठो, आप अलग बैठो। बड़ा होने से दूरी बढ़ती है, और छोटा हो रहता है तो उसको सब प्यार देते हैं। इसीलिए जो बड़े होते हैं ना, अपने को छोटे कहते हैं। तो गुरुदेव इसीलिए कहते हैं मोरी मति नीच नारी। और सबरी माई भी वही कहती है, जो प्रभु मैं आपकी भक्ति क्या करूं, लेकिन प्रभु श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। कह रघुपति सुन भामनी बाता, मानो एक भगति करे नाता। कहते हैं सबरी, मेरे लिए जाति पाति की कोई बात नहीं है, कुल धर्म की कोई बात नहीं है। मेरा संबंध तो सिर्फ भक्ति का है, प्रेम का है। जहाँ प्रेम है वहीं मेरा जुड़ा होता है। अब जरा विचार कीजिए, इस तरह भगवान श्री राम कहते हैं। और वह सबरी माई हाथ जोड़ते हुए कहती है, प्रभु मुझे भक्ति की गौरतम रहस्य को बताने की कृपा करें। तो वही भगवान श्री राम बताना शुरू किया। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से होगा? भक्ति की शुरुआत कहाँ से? तो जहाँ से आप लोग बैठे हुए हैं। भक्ति कहाँ से प्रारंभ होगा? तो यही संतों का संग, सत्संग, सत्संग से भक्ति का प्रारंभ होता है। सत्संग में जाएंगे, लेकिन ये सत्संग वैसे नहीं मिलता है। ये सत्संग वैसे नहीं मिलता। सत्संग अति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड कहूँ एक कहूँ बारा। ये सत्संग बड़ा दुर्लभ वस्तु है, वैसे नहीं मिलता है। जब द्रोही दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जय दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। कहते हैं जब परमात्मा की कृपा होती है तब संत मिलते हैं, सत्संग मिलता है। और जब सत्संग में जाते हैं तो संत प्रभु की चर्चा करते हैं, परमात्मा की कथा सुनाते हैं, परमात्मा के बारे में कुछ सुनाते हैं, प्रभु के बारे में कुछ कहते हैं। संत तो यही नहीं करेंगे, ईश्वर का गुणानुवाद करते हैं। देखिए संत का तो यही काम है। संत होते हैं कैसे? और सब संत की बात तो पढ़ता हूँ। आराधदेव जैसे महापुरुष जिनको देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बार भागलपुर के नाथनगर में कुछ सम्मेलन हो रहा था। उस मंच पर आराधदेव भी विराजमान थे और वहाँ के जिला पदाधिकारी भी आए हुए थे। जब गुरुदेव का प्रवचन हुआ और वे जब प्रणाम करने के लिए आए तो गुरुदेव कहते हैं, देखिए आप तो जिला पदाधिकारी हैं, लेकिन उम्र में हमारे बेटे के जैसे हैं। तो हाथ जो लगे, जी हजूर ठीक, तो आप हमारी बात हाँ जरूर मानेंगे, तो आप कुपा घाट आइए। उसको कहा आप कुपा घाट आइए भंडारा में खाने के लिए, निमंत्रण दे दिया। तो दूसरे दिन गए गुरु महाराज के यहाँ, प्रसाद पाए
अब देखिए, संत के पास जाएंगे ना, आग के पास जाइएगा ना तो गर्मी तो लगेगी ही, संत के पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ता है। गए, मन में जिज्ञासा जगी, अब बराबर आने लगे, बड़ी श्रद्धा हो गई। संयोग से उनकी बदली हो गई, चिट्ठी आ गई, तो अपने कर्मचारी को कहा गाड़ी पर सामान बोझो, अब यहाँ से मुझे जाना है। मन में हुआ अब मैं जा रहा हूँ तो जाके महर्षि जी का दर्शन कर लूँ, आशीर्वाद ले लूँ। गए वहाँ पर, गुरु महाराज निवास में थे, जाके प्रणाम किया। गुरुदेव कहते क्या समाचार? तो हजूर हमारी बदली हो गई है। तो गुरुदेव चुप रहे। फिर कहते हजूर हमारी बदली, तो गुरुदेव कहते आपकी बदली नहीं हुई है। तो इनके मन में चिट्ठी तो आ गई है, सामान में बोझ रहा हूँ, वही कहते बदली नहीं। फिर दोहरा कहते हजूर हम जा रहे हैं। कहते नहीं आपकी बदली नहीं हुई है। अब कलेक्टर साहब को फिर तेहरा के कहने का जो है हिम्मत नहीं हुआ, चले गए। और जैसे यहाँ से गए तो तब तक में तार आ गया था, दूसरी चिट्ठी टेबल पर रखा हुआ है, आपकी जो बदली है ना वह बदली रुक गया, स्थगन का आदेश आ गया था। अब कलेक्टर साहब को बड़ा आश्चर्य लगा, जो मैं यहाँ का कलेक्टर हूँ, जिला पदाधिकारी हूँ, मेरे ऑफिस में चिट्ठी आई, मुझे पता नहीं चला। वो संत कुप्पा घाट में बैठे हैं, उनको कैसे पता लग गया? उनकी श्रद्धा और बहुत बढ़ गई, बराबर आने लगे गुरु महाराज के यहाँ, बराबर आने लगे। और बाद में जब उनकी बदली हुई फिर गए तो गुरु महाराज तो हाँ जाइए, वहाँ से उन्नति करके आइएगा, उन्नति करके आइए, वृथा न होई देव ऋषिवाणी। जब गए तो फिर दूसरे बार आए लौट करके, तो वहाँ के कमिश्नर बन के आ गए। तो जरा विचार कीजिए, ऐसे होते संत। संत के पास जाएंगे ना तो बहुत लाभ होता है, संत के शरण में जाने से बहुत कुछ मिलता है। और जो संत होते हैं, संत ही में से जिनसे हमको ज्ञान मिलता है, वे हमारे गुरु हो जाते हैं। गुरु बड़ा अच्छा कहा गया। गुरु कैसे होते? गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गुरु कैसे होते? कुम्हार के जैसे। मिट्टी का जो बर्तन बनाते हैं कुम्हार, मिट्टी को लाता है, उसमें से कंकर को चुनता है, फिर उसको बढ़िया से मथता है, मथने के बाद चाक पर चढ़ाता है, चाक पर घुमाता है, हाथ से सहारा देता है, ऊपर से जरूरत पड़ता थापी से पीटता भी है, और पीट करके बढ़िया बढ़िया बर्तन बना देता है, मूर्ति कर देता है, जैसा बनाना चाहता वैसा बना देता है। फिर बना ही नहीं देता है, उसको मजबूत करने के लिए आग में जाके जलाता भी पकाता भी है। ये होते हैं गुरु। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। तो दरअसल में गुरु गढ़ने का काम करते हैं, गुरु बनाने का काम करते हैं। इसीलिए भगवान श्री राम कहते हैं गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजी गान। कहते हैं गुरु की सेवा करें, ये गुरु की सेवा करना ये तीसरी भक्ति है, तीसरी भक्ति है। हमारे गुरुदेव ने बड़ा अच्छा कहा, राम कृष्ण सकल अवतारन सेवय तज हमेव जी, भजो भजो गुरुदेव हो भाई, भजो भजो गुरुदेव जी। गुरुदेव कहते हैं भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, वे भी गुरु के चरण शरण में गए, वे भी गुरु की सेवा किए। भगवान राम के भी गुरु, भगवान कृष्ण के भी गुरु, तो क्या हम लोगों को गुरु नहीं चाहिए? हम लोगों को भी गुरु चाहिए। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। फंसी श्रुति आज जम फांसी, अन सुधी आपनी नासी, भई भव शोक की बासी, कठिन जाते उधारा है। गुरु करते हैं क्या? तो एक संत ने बड़ा अच्छा कहा, सदगुरु मोहिदीन ही अजब जड़ी। क्या देते हैं गुरु? अजब जड़ी देते हैं। वो जड़ी कौन सा जड़ी है? उस जड़ी का क्या प्रभाव है? 5 नाग 25 नागिन सुंघत तुरत मरी, सदगुरु मोहिदीनी अजब जड़ी। वो जड़ी क्या है? ये नाम दान। ये जो दीक्षा लेते हैं ना हम लोग, नाम जो मिलता है, इस नाम का भी बड़ा महत्व है। नाम दान जो मिलता है, इससे बहुत लाभ होता है। पूज्यपाद महर्षि संत से भी परमहंस जी महाराज कहा करते थे, जो मुहर होता है ना, तो मुहर पर जो लिखा रहता है उल्टा लिखा रहता है, और जब कागज पर से थाप मारते हैं तो सुलटा हो जाता है।
अगर हम लोगों का भाग्य उल्टा रहता, पलटा रहता है, जब गुरु के चरण में जाते हैं, गुरु के द्वारा जब नाम दान प्राप्त होता है, तो हमारा बिगड़ा हुआ भी भाग्य सुधर जाता है, सुधर जाता है। दीक्षा का बड़ा महत्व है। जो दीक्षा लेते हैं, दीक्षा भी एक संस्कार है। हमारे वैदिक सनातन धर्म में दीक्षा का बड़ा महत्व है। पहले हम लोगों के यहाँ उपनयन संस्कार होता था, अब भी होता है। उपनयन संस्कार क्या है? ये भी दीक्षा है, ये भी दीक्षा है। उसमें लोग को मंत्र दिया जाता है और मंत्र जपने के लिए कहा जाता है। संत महापुरुष ने इस दीक्षा को और सरल किया, और जो सरल किया तो ये नामदान, नामदान से बहुत लाभ। इसलिए जो नामदान मिला उस मंत्र को जपने की आवश्यकता है। भगवान श्री राम ने बड़ा अच्छा कहा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान श्री राम कहते मैं नहीं कहता हूँ, ये वेद का ज्ञान है। वेद में भी कहा गया है जो मंत्र जप कीजिए, और किस तरह? तो दृढ़ता के साथ और विश्वास के साथ। अगर विश्वास के साथ मंत्र का जप करेंगे तो बहुत लाभ होगा। चाहिए विश्वास, बिन विश्वास भगत ही नहीं। तही बने द्रवे न राम, जब तक विश्वास नहीं होगा तो काम नहीं सधेगा। इसीलिए मंत्र जप करने की आवश्यकता है। एक प्रसंग मुझे याद आया, गुरुदेव के समय का प्रसंग है। अभी व्यक्ति जीवित हैं, कृष्ण कुमार बाबू। कृष्ण कुमार बहुत बड़े अफसर से रिटायर किए हैं, अभी लखनऊ में रहते हैं। कुछ वर्ष पूर्व जिला अधिवेशन पटना में हो रहा था, तो आए हुए थे, तो मैं उनसे मिला था। उनके संबंध में पूज्यपाद महर्षि संत से भी प्रबंध जी महाराज सुनाया करते थे। तो उन्होंने मंत्र की सिद्धि किया, मंत्र ठीक ठीक जप किया तो उसमें सिद्धि आ गई। और जो कुछ उससे कोई प्रश्न पूछता था तो कोयला का राख रखता था, अपने बाँव पर घिस देता था, तो पूछे हुए प्रश्न का उत्तर उस पर निकल जाता था। बहुतों ने बहुत तरह के प्रश्न को पूछे, बाद में कुप्पा घाट आए लोग, गुरुदेव के सामने उनको ले गए। लोगों के मन में हुआ जब गुरुदेव से के सामने कुछ पूछा जाए, तो वहाँ लोग गए कुछ पूछने के लिए। तो गुरुदेव सिर्फ उनके तरफ देखते हैं और सिर्फ कहते हैं आए। जब आए जैसे कह दिए तो उसका सब कुछ समाप्त हो। अब घिसना शुरू किया तो बाद में नहीं निकला। तो मैंने कृष्ण कुमार बाबू से पूछा, कहा बाबा अब नहीं निकलता। उसी समय जो गुरु महाराज जो रोक दिए ना, इसके बाद अब नहीं निकलता। तो कहने का भाव क्या हुआ? उन्होंने मंत्र का जप किया ठीक ठीक, तो उनको सिद्धि मिल गई। इसीलिए जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, मंत्र को ठीक ठीक जपा जाए। एक प्रसंग मुझे याद हुआ आया, गुरु गोरखनाथ जी महाराज के शिष्य हुए एक गहनीनाथ। तो दरअसल में जब गुरु गोरखनाथ को उनके गुरु मच्छेंद्रनाथ ने मंत्र दान दिया, नाम दान दिया, कहा बेटा तुम गांव से बाहर बैठ करके चुपचाप जप करते रहो, ध्यान करते रहो, और इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब व्यवस्था मैं कर दूंगा। तो बेचारे बहुत प्रेम से श्रद्धा से मंत्र जपने लगे। अब होता क्या, गांव के कुछ बच्चे लोग आ गए वहाँ पर खेलने के लिए। अब गांव के बच्चे खेल रहे हैं, तो खेल क्या रहा है? तो मिट्टी का गाड़ी बना रहा है, मिट्टी का बैल बना रहा है, बनाता है लोग, बना रहा है। तो लेकिन गाड़ी बनाया, बैल बना दिया, गाड़ी वाहन नहीं बना पा रहा है। तो उसी में से एक बच्चा कहता है, ये भी महात्मा जी कम ही उम्र के थे, गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते देखिए बाबा आप मिट्टी का हमको गाड़ी वाहन बना दीजिए। कहा देखो हम ध्यान करते हैं, तुम लोग जाओ यहाँ से। कहा नहीं हम लोग नहीं हटेंगे, आप बना दीजिए हम चले जाएंगे। तभी बेचारे जप कर रहे थे, कहते लाओ मिट्टी। मिट्टी लाया और जप करते जा रहे हैं, जप करते करते बनाया। जैसे बनाया ना पूर्ण हुआ, तो मूर्ति भी है जो बनाया व्यक्ति मनुष्य, तो श्री सदगुरु महाराज की जय कह दिया। अब जैसे जय कहा तो सब बच्चा सब का भूत है भूत है, भूत बना दिया, भूत बना दिया, सब भागने लगा। तब तक में गुरुजी भी आ गए। कहा क्या बात है जी? कहा महाराज मैं जप कर रहा था, ये बच्चे सब हल्ला किया, तो इनको शांत करने के लिए मैं बनाया,
तो कैसे बनाया? तो मैं मंत्र जप करते, आपका आदेश था तो मंत्र जप नहीं छोड़ना है, इसलिए मैं मंत्र जप कर रहा था। और जप करते करते जो बनाया, इससे आवाज़ होने लगा, सब भाग रहा। कहा ये तो मंत्र में शक्ति न है, मंत्र में शक्ति है, जीवनी शक्ति उसमें चला गया है। अब गांव के लोग आ गए और वहीं पर एक ब्राह्मण दंपत्ति भी आए। कहा महाराज हमको कोई संतान नहीं है, अरे आप तो साधु हैं, इस बच्चा को कहाँ ले जाइएगा, हम ही को दे दीजिए, हम इसको बड़ा कर देंगे तो फिर आपको दे देंगे। कहा ले जाइए। ले गया। उसी को जब बड़ा हुआ तो वही बाद में गहनीनाथ के नाम से जाना गया, जिन्होंने संत ज्ञानेश्वर जी महाराज के भाई जो था निवृत्तनाथ, उनको दीक्षा दिया था। तो कहने का मतलब ये मंत्र जप में बड़ी शक्ति है, इसलिए ठीक ठीक मंत्र जपने की जरूरत है। हमारे आराध्य अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। इस पांचवी भक्ति में ही मानस जप और मानस ध्यान समाहित है। छठ दम शील विरति बहु कर्मा नित्य निरंतर सज्जन धर्मा। और छठी भक्ति में क्या होता है? दमशीलता, इंद्रियों का दमन। ये दमशीलता कैसे होगा? तो इसके लिए संतों ने कहा जब आप दृष्टि योग की साधना करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा? जिसको बिंदु ध्यान कहते हैं, इसको करने की जरूरत है। ये कैसे करेंगे? हमारे गुरुदेव निमराचा का सावन सुख मन दृष्टि आनत दामिनी छिन छिन दम कई हील डोल तज सुरत थिर करी प्रणवतार उगाइए। कहते कैसे होगा? तो हील डोल तज सुरत थिर करी, दृष्टि को स्थिर करने की जरूरत है। देखने की कला से ठीक ठीक देखेंगे तो स्वतः जब दृष्टिधार जुड़ेगी तो बिंदु का उदय होगा, और बिंदु का उदय होगा तब स्वतः सिमटा होगा, पिंड से ब्रह्मांड की तरफ बरतेंगे, पिंड के से ब्रह्मांड की तरफ बरतेंगे। ये दमशीलता होगा। लेकिन दमशीलता हो गया, लेकिन मन को भी और मन पर भी अधिकार करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा? तो हमारे भगवान श्री राम कहते हैं सातम सम वही मैं जग देखा मोते अधिक संत करी लेखा। कहते इसके लिए क्षमता जब प्राप्त करना चाहते हैं तो शब्द साधना करने की जरूरत है। साधो भाई शब्द साधना की जाए, जय शब्द से प्रकट भय सोई शब्द कही ली जाए। साधो भाई शब्द साधना की जाए। शब्द साधना करेंगे ना, इससे क्या होगा? तब असली क्षमता आएगी, तब सब में उस प्रभु को देखेंगे, तब किसी तरह का किसी से कोई वैर भाव नहीं रहेगा। जो भक्त इस तरह की साधना करते हैं तो स्वतः उसमें संतोष आ जाएगा, उसमें संतोष की वृत्ति आ जाएगी। उनको हाय हाय नहीं रहेगा, उनके जीवन में हो जाएगा साईं इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधुन भूखा जाए। उनके हृदय में संतोष की वृत्ति आ जाएगी। तब ऐसे जो भक्त होंगे तो स्वतः वो विनम्र हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे। और इसी तरह की भक्ति करने की जरूरत है। और सबरी माई में तो 9 प्रकार की भक्ति, लेकिन हम लोगों को समझाने के लिए, संसार को समझाने के लिए सबरी माई को माध्यम बनाया गया। भक्ति का कई अर्थ में सेवा भी होता है, और सेवा करें, घर द्वार में रहें, किस तरह रहें। बड़ी सौभाग्य की बात है जब हम लोग भगवान गणेश के मंदिर में बैठकर ध्यान कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। तो भगवान गणेश का परिवार, इनके पिताजी कौन? भगवान शिव। माँ कौन? उमा। देखिए इनका परिवार कैसा। आजकल लोग कहता बाबा क्या करेंगे, बहू आई है दूसरे घर से, बेटा को समझा देते, बहू इधर हो जाती है, घर में बड़ा विवाद होता है। एक विचार के लोग नहीं है। लेकिन भगवान शिव को देखिए, हमारे भगवान गणेश का परिवार कैसा है। एक भाई कार्तिक जी, दूसरे भाई गणेश भगवान, माता पिता सब हैं एक साथ, लेकिन देखिए सब में बैर भाव है। भगवान शिव के गले में सर्प लगा हुआ, और कार्तिक भगवान का सवारी मोर है। मोर के मन में होता जरा गला से नीचे आ न जाओ, तब तो चट्टे कर देंगे। वो बैठा हुआ उधर। अब उमा जगत जननी दुर्गा माँ कहीं तो अवतार है, उनकी सवारी क्या है? उनकी सवारी है शेर। अब भगवान महादेव का क्या सवारी है? बसा बैल। अब शेर ताक में है कि बैल घसक के इधर आ जाए तो साफ कर देंगे। अब जरा विचार करें, इधर
गणेश भगवान की सवारी चूहा इधर उधर कर रहा है, सर्प कहता इधर आ तो जाओ, तुरंत निकल ही जाएंगे। अब सब में वैर है, प्रेम है किसी में? सब एक दूसरे का दुश्मन है, लेकिन दूसरे का विचार सबका अलग अलग है, लेकिन सब एक साथ होकर कितना प्रेम से रह रहा है। तो कहने का भाव, जिस तरह भगवान शिव का परिवार है, उसी तरह हम लोग भी विविध तरह के संस्कारों में पले हुए हैं, बढ़े हुए हैं, लेकिन एक साथ आवें तो मेल से रहें, एक साथ आवें तो प्रेम से रहें। भक्त यही सिखलाता है, आपस में मेल और प्रेम से रहें। जिस तरह भगवान शिव का परिवार रहा, उसी तरह हम लोगों का भी परिवार रहना चाहिए। आपस में मेल प्रेम से रहें। और मेल प्रेम कैसे होगा? तो इसके लिए त्याग की जरूरत है, त्याग की आवश्यकता है। घर परिवार में रहें, माता पिता की सेवा करें, माता पिता का ख्याल रखें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम लोग माता पिता का ख्याल नहीं रखते हैं, हम लोग माता पिता का कोई ख्याल नहीं रखते हैं। देखिए आज के लोग पढ़ लिख लिया है, माई भी पढ़ी भी रहती है, बाबू लोग भी पढ़े लिखे रहते हैं। कहीं जाते हैं, पूछिए, कहिएगा क्या समाचार रहता? हमारा फैमिली बहुत बढ़िया है। तो फैमिली का अर्थ लगा लेता है लोग। फैमिली का मतलब क्या अर्थ लगाता है? ट्रेन में बस में जब चलते हैं ना, अगर माँ है साथ में, कहेगी मेरी माँ है, माँ है, बहन है तो बहन है, बेटी है तो बेटी है। फैमिली का मतलब सिर्फ पत्नी। फैमिली का अर्थ लोग सिर्फ पत्नी लगाता है, लेकिन फैमिली का अर्थ सिर्फ पत्नी नहीं होता है। फैमिली को जब अगर बढ़िया से व्याख्या कीजिएगा तो एफ का मतलब फादर, ए का मतलब एंड मतलब और, एम मतलब मदर, माँ। फैमिली का अर्थ लेंगे माता पिता, पिता माता, इसके बाद और आई मैं, वाई यू, एल लव, मतलब सब माता पिता आप सब मिलके एक साथ रहें तब वह परिवार। इसीलिए हम लोगों को एक साथ मिलके रहना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, माता पिता का आदर करना चाहिए। देवी को भोग लगाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, लेकिन मैं कहूँगा उनको लगाइए, थाली दीजिए उनके साथ, लेकिन वो भगवान तो खाएंगे नहीं। घर में जो माता पिता है वो प्रत्यक्ष देवी देवता है, वहाँ से थाल उठा करके उस माता पिता के सामने रख दीजिए तो वो खाएंगे, भोग लगाएंगे। वो जो भोग लगाएंगे तो वह आशीर्वाद देंगे, और जब आशीर्वाद देंगे तो उसका आशीर्वाद फलीभूत होगा। इसलिए माता पिता का ख्याल रखें, माता पिता का सम्मान करें, आपस में मेल प्रेम से रहें तो बड़ा अच्छा होगा, बड़ा अच्छा होगा। संत मत सत्संग के माध्यम से यही ज्ञान दिया जाता है। अंतर की भक्ति कीजिए, और अंतर का भक्ति करने के लिए गुरु के चरण चरण में जाएं, उनसे शिक्षा दीक्षा लेकर अंतर साधना करें तो हमारा यह लोक और परलोक दोनों संवरेगा। दोनों को बनाना चाहते हैं तो रोज सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए। पूज्यपाद महर्षि संत परमहंस जी महाराज कहा करते थे, भोजन छूट जाए चिंता की बात नहीं है, लेकिन भजन नहीं छोड़ना। इसीलिए ध्यान भजन नहीं छूटे। एक शाम भोजन नहीं किया तो उतनी सोचने की बात नहीं है, लेकिन एक शाम ध्यान भजन छूट गया तब विशेष सोचने की बात है। इसीलिए ध्यान भजन करते रहिए, इससे यह लोक और परलोक दोनों संवरेगा। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। अब पूज्य जन हैं उनसे विशेष सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।